हे महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामी इच्छामी इच्छामी। और आइए इसी के साथ हम पूज्यवर मुनि श्री संधान सागर जी महाराज जी के श्री चरणों में नमोस्तु पूर्वक आगे के सत्र के लिए निवेदन करते हैं। हे महाराज श्री नमोस्तु। प्रथम प्रश्न के लिए अहमदाबाद से संदीप जी पाटनी पूछ रहे हैं नमोस्तु पूर्वक, मुनि श्री वर्तमान युग में सच्चा धर्म किसे कहा जा सकता है? देखिए, धर्म तो हमेशा सच्चा ही होता है। धर्म सच्चा और झूठा नहीं होता, धर्मी सच्चा और झूठा हो जाता है। समझ गए? धर्म क्या है? हमारे अंदर की परिणति, हमारी आत्मा का स्वभाव, अंदर की असमत्व, वह धर्म है। जैन धर्म में तो वस्तु के स्वभाव को ही धर्म कहा। अब उस वस्तु के स्वभाव को पाने का रास्ता बताने वाले लोग अलग अलग रास्ता बताते हैं। कहने को सभी बताते हैं कि मेरा रास्ता सही है, यह मैं खुद के स्तर पर देख करके चल रहा है। सार में यदि मैं कहूँ तो इतना कह सकता हूँ, जो हमारे दुख का निवारण करे सो धर्म, और हमारे दुख का मूल कारण हमारे अंदर के राग देश मोह रूप विकार। तो जो वीतरागता के आदर्श को उपस्थित करता हो और जो अहिंसा का पाठ पढ़ाता हो, सारतः अहिंसा और वीतरागता का जो संप्रेरक है, सच में देखा जाए तो वही हमारे लिए आलंबनी धर्म है। नागपुर से रेखा जी भंसाली पूछ रही हैं, जैन धर्म में जीवन की प्राथमिकता का क्या होनी चाहिए, परिवार या आत्मा? फिर से बोलो। जैन धर्म में जीवन की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए, परिवार या आत्मा? आत्मा। देखो, जीवन में प्राथमिकता की जब बात की जाए तो आत्मा को केंद्र में रखते हुए घर परिवार व्यापार समाज राष्ट्र सबके दायित्वों को निभाना चाहिए। ये जान करके कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, केंद्र में आत्मा होनी चाहिए, अपनी पहचान होनी चाहिए, खुद की सुध होनी चाहिए। अगर हमने अपने आप को भुला दिया तो हम जीवन में कभी सफलीभूत नहीं हो सकते। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मैं कौन हूँ और मेरा क्या है। जब हम इसे जानकर कोई काम करते हैं तो हमारी जीवन की दिशा और दशा अपने आप बदल जाती है, और इसको भुला करके काम करते हैं तो सब कुछ पलट जाता है। इसलिए केंद्र बिंदु आत्मा को बनाकर आप सब काम करिएगा तो आपके अंदर कर्तृत्व नहीं मात्र कर्तव्य का भाव होगा, जो जीवन में एक अतिरिक्त प्रसन्नता आनंद की अनुभूति देगा। रांची झारखंड से विनोद जी जैन नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं, भगवान के प्रतिमा पूजन से क्या आत्मा का कल्याण होता है? यदि होता है तो वो कैसे? भगवान की प्रतिमा के पूजन से आत्मा का कल्याण होता है, क्यों नहीं होता? एक बार किसी ने ये सवाल किया, मूर्ति तो पत्थर की, पत्थर को पूजने से क्या होगा? भगवान तो अमूर्त है, उस अमूर्त भगवान के लिए ये मूर्त आलंबन क्यों? इससे हमारा कर्म कैसे घटेगा? मैंने कहा बिल्कुल ठीक कहते हो, मूर्ति को पूजने से किसी का उद्धार नहीं होगा, पर भगवान को पूजने वाले को जरूर उद्धार होगा। अब ये तुम्हारी दृष्टि पर निर्भर है कि तुम्हें वेदी पर विराजमान भगवान दिख रहे या मूर्ति। मूर्ति दिखने पर मूर्ति ही दिखेगी, पर भगवान को दिखने पर तुम्हारे अंदर वह सब कुछ घटेगा जिसकी हमें अपेक्षा है। मैंने उनसे एक सवाल किया, मान लो तुम्हारे सामने तुम्हारे पिताजी की तस्वीर को कोई फाड़े तो तुम्हें कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा। बोले क्यों? बोले मेरे पिताजी की तस्वीर है, उसमें तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? वो तो कागज़ का टुकड़ा है। महाराज, कागज़ का टुकड़ा है तो क्या हुआ? हमारे भाव जुड़े हैं। तो एक कागज़ के टुकड़े पर भाव जुड़ जाने से वो तस्वीर में माँ पिता भाई बंधु दिख जाते हैं, तो हृदय में भाव जुड़ जाने से मूर्ति में भगवान दिखने लगते हैं। इसमें क्या संशय?
उसे देखिए, उसे समझने की कोशिश कीजिए, उस तरीके से उसे जानने का प्रयत्न और प्रयास कीजिए, तो कभी भी जीवन में विमुखता नहीं होगी। जीवन का रास्ता अपने आप प्रशस्त होगा, हम आगे बढ़ पाएंगे। तो मूर्ति से, मूर्ति मूर्त है, लेकिन मूर्त मूर्ति से भी अमूर्त प्रेरणा प्राप्त होती है। आप मूर्ति की बात तो जाने दीजिए, तस्वीर की बात तो जाने दीजिए। एक व्यक्ति का पुतला जलाया जाए तो होता है ना, तो जब हम भावों से किसी को मान लेते हैं तो हमारे जीवन में वह सब कुछ होता है। और मूर्ति से क्या लाभ मिलता है, इसका सबसे जीवंत उदाहरण है एकलव्य। एकलव्य ने जो सरसंधान सीखा, किससे सीखा? द्रोणाचार्य से या द्रोणाचार्य की मूर्ति से? हमारे तुम्हारे लिए कहने को मूर्ति हो सकती है, लेकिन एकलव्य के लिए वो मूर्ति मात्र नहीं थी। एकलव्य के लिए उसमें उसके गुरु विराजमान थे, क्योंकि वो उसने अपना भाव प्राण उसमें समर्पित कर दिया था। तो अगर तुम्हारे भाव जुड़े तो भगवान की मूर्ति में भी तुम्हें भगवान के दर्शन होंगे, और उस मूर्ति से तुम वह प्राप्त कर लोगे जो दूसरे अभागे लोग साक्षात भगवान से भी न पाए हों। इसलिए भारत में मूर्ति पूजा का चलन है, विशेषतः जैन परंपरा में। प्रसंग में एक बात और कहूँगा, भारत में मूर्ति पूजा का चलन मूलतः जैनों से है। डॉक्टर राखल दास बनर्जी ने अपनी शोध कृति है जैन स्थापत्य और कला, 3 भागों में प्रकाशित है, भारतीय ज्ञानपीठ से, उसमें लिखा कि भारत में मूर्ति पूजा का चलन जैनों से हुआ। वेद पूर्व काल, प्राग वैदिक काल से भारत में तीर्थंकरों की पूजा अर्चा होती थी। हड़प्पा के उत्खनन से प्राप्त जो नग्न मानव धड़ है वो इस बात का सबल प्रमाण है। ईसापूर्व 2री शताब्दी का एक वैसा ही बिंब पटना के पास लोहानीपुर से मिला है, वह भी मूर्ति पूजा की प्राचीनता का द्योतक है। भगवान महावीर के जीवन काल में कलिंग जिनकी प्रतिमा का उल्लेख, यह भी मूर्ति पूजा की प्राचीन परिपाटी को दर्शाने वाला प्रमाण है। तो ये मूर्ति पूजा अनादिकाल से चलती आई है। शास्त्रों में तो इसका उल्लेख है ही, अभिलेखी साक्ष्यों, पुरावशेषों और प्राचीन साहित्यिक संदर्भों में भी इसकी पुष्टि होती है। तो हम इसकी वैज्ञानिकता को, इसकी तार्किकता को, इसकी प्रासंगिकता को स्वीकार करें, अपना अहोभाग गंवाने और भगवान के चरणों में शरणागत होकर स्वयं को आगे बढ़ाएं। राजेंद्र जी चतुर्वेदी पुणे से पूछ रहे हैं, भावना योग साधना किस उम्र से प्रारंभ कर सकते हैं? भावना योग साधना तो माँ के पेट से ही प्रारंभ कर दो, उम्र की बात क्या करते हो। और असर है, जो माताएं 9 महीने की अवधि में नियमित भावना योग करती, उनके बच्चों में विलक्षणता आती। अभी 3 दिन पहले एक बच्चा आया, एक परिवार लेके आया, बोले ये बच्चा महाराज आपकी आवाज़ सुनते ही शांत हो जाता। और नियमित उसकी माँ ने भावना योग किया, आवाज़ सुनते ही शांत, अंतर आता है। तो भावना योग तो जब जागो तभी सवेरा है, हर उम्र से करे, बचपन से भी करे और बड़े भी करे, बूढ़े भी करे, जवान भी करे। ये इसकी सबको ज़रूरत है, जब आपको समझ में आ जाए तब करें। बीकानेर राजस्थान से अशोक जी लाटा पूछ रहे हैं, क्या मरण स्मरण करना जीवन में भय उत्पन्न नहीं करता? बिल्कुल ठीक है। एक बार मुझसे एक पत्रकार ने पूछा, महाराज जी आप लोग जीवन नश्वर है, जीवन नश्वर है, जीवन नश्वर है, कभी भी मौत आएगी, मौत आएगी, मौत आएगी, इससे डरा कर भय उत्पन्न करके जीवन का रस ही नष्ट कर देते हैं। हमने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है। मृत्यु के विषय में जानकारी देना, इसका मतलब जीवन से भागना नहीं है। मृत्यु की अपरिहार्यता को स्वीकारना है और मृत्यु बोध
जीवन से पलायन, मृत्यु बोध जीवन से पलायन नहीं, जीवन का अभिनंदन है। वो कैसे? वो इसलिए कि भाई तेरे पास अब कोई भरोसा नहीं कब तुम्हारे जीवन का अंत हो जाए, कोई ठिकाना नहीं कौन सी सांस तुम्हारी आखिरी सांस हो जाए। इसलिए सजग रहो, सतर्क हो जाओ, और जो करने योग्य कार्य है उसे प्राथमिकता से कर डालो। आप सबका एक अनुभव है, परीक्षा होती 3 घंटे का समय रहता है, बीच में भी घंटियां बजती कि नहीं? पहली घंटी बज गई, दूसरी घंटी बज गई, तीसरी घंटी बजेगी। क्यों बजाई जाता है? इसलिए कि पेपर छोड़ के भाग जाओ। वो घंटी क्यों बजाई जाती है? वो आपको अलर्ट करने के लिए, भैया जाग जाओ, सावधान हो जाओ, टाइम तुम्हारा निकल रहा है। जो कंपलसरी पेपर उसको पहले कर दो, कंपलसरी क्वेश्चन उसको कर दो, कहीं ऐसा ना हो कि मेन प्रश्न ही छूट जाए, मेन क्वेश्चन छूट जाए। इसीलिए ना, बोलो, उससे जो अवेयर हो जाता है, फटाफट फटाफट काम निपटाता है, वो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है। ऐसी मृत्यु का बोध कराना हर पल घंटी बजाने जैसा है। बेटा सावधान हो जा, कोई भी पल जीवन का आखिरी पल बन सकता है। सावधान हो जा, कोई भी पल जीवन का आखिरी पल बन सकता है, कोई भी क्षण जीवन का अंतिम क्षण बन सकता है। इसलिए सावधान हो जाओ, सतर्क हो जाओ। ये तुम्हें डराया नहीं जा रहा है, तुम्हें जगाया जा रहा है। जो करने योग्य है वो कर लो। इसलिए हर व्यक्ति को अपनी मृत्यु का हर पल स्मरण रखना चाहिए कि क्या पता कौन सी सांस मेरे जीवन की आखिरी सांस बन जाए। इसलिए मुझे कदम कदम पर सावधान रह। सुरभि जैन कोलकाता से पूछ रहे हैं, ध्यान और स्वाध्याय में क्या अंतर है? देखिए, स्वाध्याय ग्रंथों का पारायण है और ध्यान अधीत विषय का अनुभव। ग्रंथों का पारायण कोई भी कर सकता है, लेकिन जो पढ़ा है उसका अनुभव करना ध्यान में। तो स्वाध्याय में प्रवृत्ति है, ध्यान में निवृत्ति है, दोनों में ऐसा अंतर किया जा सकता है। शिवानी जी ठक्कर चंद्रपुर से पूछ रही हैं, यदि हम भावना योग करते समय किसी दिव्य दृश्य का अनुभव करें तो क्या उसे कल्पना समझें या कोई आध्यात्मिक संकेत? देखिए, कल्पना भी हो जाती है, हमारे सबकॉन्शियस में जमी हुई धारणाएं भी हो जाती है, विभिन्न रूपों में प्रकट हो जाती। होने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कर सकते हैं। ओ अपने बीच में यहाँ पर मंजू जी सिंह गई 1100 क्वार्टर से, वे अपना प्रश्न करें। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, बच्चे भी पूछते हैं और मेरी भी जिज्ञासा है, इंस्टेंट पुण्य कुछ होता है क्या? इंस्टेंट पुण्य कुछ होता है क्या, या हम पूर्व जन्म का ही इस जन्म में भुगतते हैं? तो बच्चे कहते हैं हमने पूर्व में क्या किया क्या पता, और अगले में क्या मिलेगा मुझे क्या पता। तो इस बारे में आप जो कुछ भी। बहुत अच्छी बात। देखिए, कल मैंने गोहिल साहब के सवाल के उत्तर में इस बात पर प्रकाश डाला था। आज आपने उसी सवाल को दूसरे संदर्भ में पूछा है। मैं आपसे कहूँगा, इंस्टेंट पुण्य भी होता है यदि तदनुरूप पुरुषार्थ करे तो। आपका पुरुषार्थ वैसा होना चाहिए। एक घटना बताऊं, एक सज्जन को अपने व्यापार में भारी नुकसान हुआ। बेटे ने कुछ गलत निर्णय लिए, लंबा चौड़ा नुकसान हो गया, सारा कारोबार ठप हो गया। लाखों रुपया का दान करने में सक्षम व्यक्ति 10-5 हज़ार के लिए मोहताज हो गया। उसने क्या किया? समझ लिया ये अशुभ कर्म का उदय है, अपना सारा ट्रांजैक्शन बंद कर दिया। था ही नहीं व्यापार क्या करता। उसके नगर में, गांव में 7 मंदिर थे। उसने नियम ले लिया कि प्रतिदिन 7 मंदिरों की पैदल वंदना करूंगा और रोज एक नए मंदिर में अभिषेक करके फिर मुंह में पानी डालूंगा। वो आदमी प्रतिदिन सुबह से निकलता, 10:30-11 बजे तक घर लौटता, 46-47 टेम्परेचर में, गर्मी में, तब मुंह में पानी डालता। उसका नित्य का एक क्रम था।
आप सुनकर आश्चर्य करेंगे। कोई 3-4 महीने बीते, नासिक में उनकी कोई प्रॉपर्टी थी जो लिटिगेशन में पड़ी हुई थी। कोशिश करता था, कोई सलटारा नहीं होता था। सामने वाला चला करके आ गया, कॉम्प्रोमाइज हो गया और उसमें उनको मोटी रकम मिल गई। इतना ही नहीं, इसी भोपाल में एमपी नगर में उनकी कोई प्रॉपर्टी थी जिसका उनको कोई पता नहीं था। उनके पिताजी ने कभी खरीदी होगी पीसी सेठी के टाइम में। उनके पास दलाल का मैसेज आया, भैया ये प्लाट तुम्हारा है, इसको सल्टाना है तो सल्टा लो, लेवाल खड़ा है। इसकी बाछें खिल गई। आया, उसे सल्टाया, मोटी रकम पा गया और आज पहले से अति दृढ़ स्थिति में है। उनने अपने पाप को पुण्य में परिवर्तित कर लिया। इंस्टंक्ट पुण्य। विपत्ति, बीमारी, अन्य प्रकार की विसंगति और वियोग में पुण्य काम करता है। अनेक लोग जो अपनी बीमारियों को जीते हैं भावना योग के बल पर, कैंसर जैसी बीमारी इसको हराए हैं, ये क्या बिना पुण्य के हुआ? ये इंस्टंक्ट पुण्य का फल है। हमें व्यापकता से समझना चाहिए। पुण्य का तात्कालिक फल भी मिलता है, पारंपरिक भी मिलता है। हम जो करते हैं उसका तात्कालिक फल मिलता है, पर डिपेंड करता है डोमिनेट कौन है। जब कर्म का, पुराने कर्म का तीव्रोदय होता है तो कोई निमित्त काम नहीं करता, और जब हमारा पुरुषार्थ प्रबल होता है तो कर्म की जड़ उखाड़ देता है। इसलिए पुण्य पाप को गहराई से समझना चाहिए और श्रद्धान अपने अंतरंग में बिठाना चाहिए कि अपना किया कर्म हमें खुद को ही भोगना पड़ेगा, कोई दूसरा उसमें साथ देने वाला नहीं। क्या किसी गुरु की पीछी बदलने पर क्या जैन धर्म का व्यक्ति पीछी प्राप्त कर सकता है, या गुरु से कोई आस्था रखते हुए कोई भी पीछी प्राप्त कर सकता है? बिल्कुल कोई भी पा सकता है, बस पीछी के लिए पीछे लगने की जरूरत। जो लग जाए कोई भी ले सकता है, ऐसा कोई नहीं है। और पुरानी और नई सब मिल सकती है, दोनों व्यवस्थाएं। मैं चाहूँगा डॉक्टर व्यास जी का एक बार जोरदार अभिनंदन कर लें। ये वैयावृत्ति में बहुत समर्पित एक अच्छे आयुर्वेद के चिकित्सक हैं, इंदौर के बड़े प्रतिष्ठित, और इनकी अपनी एक विधा है और अभी केवल दर्शन लाभ लेने के भाव लेकर आए। गीता जी जैन 1174 अपना प्रश्न करें। महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, जब से आपका आगमन मतलब हम आपसे मिले हैं तब से हमारे जीवन में सभी कुछ अच्छा ही हो रहा है। हम तो पक्के मुमुक्षु थे, हमें तो कुछ जानकारी नहीं थी, पर आपके आने से हमें काफ़ी कुछ अब समझ में आने लगा है। मेरा प्रश्न ये है महाराज जी कि मतलब हम 1100 की महिलाएं विद्या गुरुकुल प्रमाण में हम लोग अपनी किस तरह से सहायता कर सकते हैं? बहुत अच्छी बात है। अभी महाराज जी इनको कह दिए थे डिप्टी कमिश्नर जॉइंट। देखो, डॉक्टर की घरवाली तो डॉक्टर ने बिना पढ़े हो जाएगी, लेकिन बाकी में कोई व्यवस्था नहीं है, उसके लिए तो खुद को ही करना पड़ेगा। आपने भाव व्यक्त किया है, भावना भाई है, शायद ऐसा भी आ जाए। आपने जो अभी सवाल किया, अभी एक बात कही कि हम तो पक्के मुमुक्षु थे। मैं तो कहता हूँ अभी थी नहीं, बन जाओ। मुमुक्षु तुम लोग नहीं है, मुमुक्षु हम हैं। तुम लोग मंडल वाले मुमुक्षु बनते हो। भगवान कहते सच्चा मुमुक्षु वह है जो पिच्छी कमंडल वाला है। मोक्तुम इच्छु मुमुक्षु। मुमुक्षु तो अच्छी चीज है, पर केवल मुमुक्षु मंडल में सिमट जाओगे तो क्या होगा? सच्चे मुमुक्षु बनो। मोक्तुम इच्छु मुमुक्षु और भोक्तुम इच्छु बुभुक्षु। अब भोगों की चाह मन में पाले और मुंह से मुमुक्षु बोले तो उसका तो भगवान ही मालिक। तो मैं तो कहता हूं पक्की मुमुक्षु बन जाओ। बन गए महाराज जी। एक बात और बोलनी थी महाराज जी, जब मतलब बिटिया ने कभी आज तक व्रत उपवास नहीं किए हैं, पर जिस दिन जैन को दीदी के यहाँ आपका आहार हुआ है उस दिन इसने पूरे जीवन मतलब अभी तक के में पहली बार निर्जला उपवास किया। बहुत सुंदर। मैं कह रहा हूँ
सच्चे मुमुक्षु पक्का मुमुक्षु वो है जो रत्न त्रय के पथ पर चल रहा है। जो मोक्ष मार्ग में आरूढ़ है वो मुमुक्षु। इसलिए मोक्ष पथ के पथिक बनने का मनोभाव जगाइए। आपने पूछा 1100 क्वार्टर की महिलाएं गुरुकुलम में क्या योगदान दे सकती है। ये चाहे तो पूरा गुरुकुल चला सकती है। 1100 क्वार्टर तो कोई ऐसी वैसी जगह नहीं है। भोपाल का सबसे बड़ा केंद्र है। सबको पता है कि 1100 क्वार्टर में कौन रहते हैं। सब कर सकते और कुछ मत करो, अपने अपने श्रीमान को तैयार कर दो, बाकी काम तो अपने आप हो जाएगा, है ना। बहुत बहुत महाराज श्री बस एक शंका का समाधान इनका भी है। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि जब अत्यंत क्रोध की ज्वाला से मन जलने लग जाए तो क्रोध की ये भीषण अग्नि शांत कैसे की जाए? देखिए, क्रोध की ज्वाला जलने लगे तो कहीं ज्वाला लगती है तो हम लोग क्या करते हैं, पानी डालते हैं कि पेट्रोल? तो जहाँ क्रोध की ज्वाला जले सकारात्मकता का जल सींच दो, वो ज्वाला अपने आप बुझ जाएगी, अंदर क्षमा की शांति प्रकट हो जाएगी। नमोस्तु महाराज। मनोज जी, आकांक्षा जी और सुरेश जी, मनोरमा जी। गुरुवर के चरणों में सशत नमन। गुरुवर, जैसा कि आपका आशीर्वाद सदैव प्राप्त हुआ है, आज भी आपने जो 11 स्क्वाटर के लोगों को आशीर्वाद दिया है, निश्चित रूप से 11 स्क्वाटर के लोग जो चाहें वो करने में सक्षम हैं और कर सकते हैं, बशर्ते आपका आशीर्वाद और आपका वरद हस्त सदैव उनके सर पर रहे। गुरुवर, मेरा प्रश्न यह है कि दीर्घायु जीने के लिए मनुष्य को, ख़ास तौर से जब 60 और 70 की उम्र पार कर चुका हो, तो क्या प्रयत्न करना चाहिए, किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, किस तरह का चरित्र रखना चाहिए, उसके धार्मिक संस्कार कैसे होना चाहिए, पारिवारिक संस्कार कैसे होना चाहिए, सामाजिक संस्कार कैसे होना चाहिए, कृपया मार्गदर्शन दीजिए ताकि एक व्यक्ति सुदीर्घ आयु और सत्कर्मों के साथ जी सके। बहुत ही उपयोगी सवाल आपने पूछा है। खासकर ये सवाल उन सब लोगों के लिए उपयोगी है जो अपने जीवन के चौथेपन के दौर से गुजर रहे हैं। एक बड़े रहस्य की बात मैं आप सबसे कहता हूँ। हम लोगों का जो शरीर है एक समय तक तेजी से बढ़ता है, फिर एक दौर ऐसा आता है जिसमें कुछ स्थिरता बनी रहती है, फिर एक दौर ऐसा आता है जिसमें शरीर ढलने लगता है ना। बचपन से यौवन तक शरीर तेजी से बढ़ता है। यौवन अवस्था में कुछ दिन तक शरीर वैसी चमक वाला होता है, प्रौढ़ावस्था तक शरीर एक रूपता धारण करता है। प्रौढ़ावस्था के पार करते ही शरीर ढलान पर आ जाता है, शरीर दिनों दिन क्षीण होने लगता है। हमारे शास्त्रों में इसके संदर्भ में काफ़ी व्यापक विचार विमर्श किया गया। वहाँ लिखा है कि हमारा जो ये शरीर बनता है ये पुद्गल परमाणुओं के संग्रह से बनता है। इसके लिए 3 शब्दों का प्रयोग है, संघातन, परिशातन और संघातन परिशातन। संघातन यानी कलेक्शन, परिशातन यानी डिसोसिएशन, और एक साथ कलेक्शन और डिसोसिएशन। हम जब अपने जीवन के आरंभिक दौर में होते हैं तब संघातन अधिक होता है, परिशातन कम। इसलिए बच्चे बहुत तेज़ी से ग्रोथ करते हैं, है ना। बच्चे बहुत तेज़ी से ग्रोथ करते हैं क्योंकि वो अभी बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं, परमाणु उनके साथ जुड़ रहे हैं। एक उम्र में वो चलता रहता है, संघातन अधिक, परिशातन कम, यानी आमदनी अधिक, खर्चा कम। मध्यम आयु में, मिडिल एज में, संघातन परिशातन दोनों इक्वल होता है। जितनी आमदनी उतना खर्चा, तो हर व्यक्ति के शरीर में कोई खास अंतर नहीं दिखता। लेकिन जब उम्र ढलान के क्रम में आ जाती है तो फिर परिशातन अधिक, संघातन कम। आप जैसे जितने लोग हैं जो चौथेपन के दौर में जा रहे हैं, कितने ही खाओ,
गाड़ी अब ढलान में है। बट शरीर को आप कितना भी मेंटेन करने की कोशिश कीजिए, आएगी नहीं। आमदनी कम है, खर्चा अधिक, तो शरीर ढलेगा। तो इससे क्या करें, इससे बचने के लिए कुछ शास्त्रीय परामर्श है, वो आप सबको ध्यान में रखना चाहिए। हमारे शरीर का सबसे ज़्यादा हरासमेंट तनाव और चिंता से होता है। अपने आप को चिंता, तनाव, आकुलता और उद्वेग से मुक्त रखो। आप जितना अधिक चिंतित रहोगे, जितना अधिक तनावग्रस्त होंगे, आप में जितनी अधिक आकुलता और उद्वेग होगा, आपके शरीर, मन और आत्मा का उतना ह्रास होगा। फिर आप अपनी गाड़ी को रोक नहीं सकेंगे। इसके लिए क्या करो, तो इसके लिए शास्त्र में परामर्श दिया कि गार्हस्थ्यिक दायित्व को पूर्ण करने के बाद वानप्रस्थी बनो और अंत संन्यास से करो। 60 साल तक आप अपने जीवन को जिए, बहुत अच्छे से जी लिए, सरकार ने सेवानिवृत्त कर दिया। अब सेवा के लिए निवृत्ति लो, वानप्रस्थी बनो। ऐसा मार्ग चुनो जिसमें व्यापारिक झंझटें कम हो, घर गृहस्थी की उलझनें कम हो, राग द्वेष कम से कम हो। अपने आप को अध्यात्म और धर्म से जोड़कर आनंद से जीना शुरू करें। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपका अंत बहुत उत्तम तरीके से हो। लेकिन क्या बताऊं, आप लोग टायर्ड हो जाते हो, रिटायर होने का नाम नहीं लेते आखिरी तक, क्योंकि केवल गोरख धंधे में ही रुचि रहती है। अरे अब कुछ नहीं करेंगे तो करेंगे क्या, पर के लिए बहुत कर लिया, निज के लिए करो, करने को बहुत है। आध्यात्मिकता से जुड़ो, समाज सेवा से जुड़ो, ऐसे रास्ते को अंगीकार करो जिसमें आकुलता कम हो, संकल्प विकल्प कम से कम हो। और इस संकल्प विकल्प से बचने की सबसे पहली शुरुआत घर परिवार से करो, क्योंकि सबसे ज़्यादा किच किच घर में ही होती है, बेटों से, बहुओं से, पत्नी से, परिवार से, भाइयों से। आपकी नहीं कह रहा हूँ, मैं एक आम बात कर रहा हूँ। अपने आप को मुक्त करो और अब घर में मालिक की तरह रहने की जगह मेहमान की तरह जीना शुरू कर दो। लेकिन सुनो, घर के बुजुर्ग अपने आप को मेहमान माने, बच्चे उनको मेहमान न समझे, बच्चे तो उन्हें मालिक ही समझे। होता उल्टा है, वो अपने आप को मालिक समझते हैं, बच्चे कहते चंद दिनों के मेहमान जावे ही वाले हैं। उल्टा हो जाता है, वो दुर्गत हो जाती है। इसी के कारण कई लोग होते हैं जो इनका अंत बड़ा दुर्दांत होता है। पैरालिसिस का अटैक आ गया, ब्रेन स्ट्रोक हो गया, या और कोई इस तरह से हो गया, जिंदा लाश बन करके कई लोग जीते हैं। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा जो सालों कोमा में पड़कर गए। यदि यहाँ लोग अपने जीवन के प्रारंभिक दौर से सावधान और सजग हो जाए, अपने आप को आध्यात्मिकता से जोड़ करके चले, तो ये कठिनाई कभी नहीं होगी। मोड़ होना चाहिए। और सुरेश जी, मैं तो आपसे ये कहता हूँ, आप तैयारी करो आगे की। हम ये नहीं सुनना चाहेंगे कि सुरेश जी चले गए। कभी हमें ये सुनने का मौका नहीं मिला सुरेश जी चले गए। हमें मरना नहीं है, हमें देह परिवर्तन करना है, बुद्धिपूर्वक करना है। समाधि मरण का वरण करना है। उसके लिए लक्ष्य जगाओ, लक्ष्य बनाओ, पुरुषार्थ जगाओ, अभी से अपनी तैयारी करो। और सबसे पहली शुरुआत है उसके लिए रात्रि में 4 प्रकार के आहार का परित्याग, जल भी नहीं। पहली शुरुआत, एकदम पहली कक्षा। फिर धीरे धीरे और चीज़ें वो तो अलग से बता दूंगा। लेकिन लक्ष्य बनाओगे तो सब हो जाएगा। अंतिम दिनों में तो शरीर की रिक्वायरमेंट ही खत्म हो जाती है। लोग देते केवल अपने मन के संतोष के लिए।
आध्यात्मिकता का संस्कार अपने मन में जगाए, आत्मबोध के साथ जिए। मैं एक आत्मा हूं, बाकी तो सब महज संयोग। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी पत्नी, मेरा भाई, मेरा परिवार, कौन है तेरा? ये शरीर भी तेरा नहीं, मेरा केवल मैं, मेरी आत्मा को हम सो हम की परिणति होनी चाहिए। अगर ये भाव अंतर मन में जग गया तो संसार सिमट गया, ऐसा समझना। और ये लक्ष्य प्रत्येक धर्मी जन को रखना चाहिए। गुरुओं के समागम से उनकी कृपा का यदि असल प्रसाद पाना चाहते हो तो एक ही है, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर। ये भाव जगाइए जिससे जीवन का पथ प्रशस्त। उसके बाद में तैयार रहेंगे शशि जी टोंडिया, बावड़िया कला प्रामाणिक पाठशाला की शिक्षिका भी और पूर्व अध्यक्ष। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के सागर, ऐसे गुरु को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम, प्रमाण सागर एक नाम। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु करते हुए, गुरुवर ठोकर खाकर भी ना समझे ये मुसाफिर का नसीब है, ठोकर खाकर भी ना समझे ये मुसाफिर का नसीब है, वरना पत्थर भी अपना कर्तव्य निभाते हैं। इन पंक्तियों को हम अपने जीवन में कैसे चरितार्थ करें? ठोकर खाकर के न समझे ये मुसाफिर का नसीब है, वन्यता वरना पत्थर भी अपना कर्तव्य निभाते हैं। सुनो, पत्थर अपना कर्तव्य नहीं निभाते, पत्थर भी भगवान बन जाते। दो चीजें हैं ठोकर में, एक वो है जो खुद ठोकर खाता है और एक वो है जो सबसे ठुकराया जाता है। एक पत्थर है जो ठोकर बना है, जो सबकी लात खाता है, और एक पत्थर है जो भगवान की मूरत बना है, सबकी पूजा पाता है। संसार में दो तरह के लोग हैं, कुछ लोग हैं जो ठोकर बनते हैं और कुछ लोग हैं जो ठाकुर बनते हैं। हम कहाँ हैं? ठोकर है या ठाकुर? ये ठाकुर है। आज अगर तुम ठोकर बने हो तो ठाकुर बन सकते हो, बशर्ते अपने भीतर की संभावनाओं को पहचानो, आगे बढ़ो, नसीब के भरोसे मत बैठो, अपने पुरुषार्थ को जागृत करो, रास्ता तब प्रशस्त होगा। और कहावत है, ठोकर खाने वाला ही ठाकुर बनता है। तो हम सीख ले तो ठोकर खा के ठाकुर बनेंगे। गुरुदेव नमोस्तु। गुरुदेव, हमारा पुण्य कैसे क्षीण हो गया? लॉटरी हमारी खुलते खुलते कैसे हमारे हाथ से निकल गई। गलत बोल रहे हो। बिल्कुल गुरुदेव गलत सुनो नहीं है। सुनो सुनो गुरुदेव आप, अरे मेरी तो सुनो बाबा, आप मेरी सुन लो पहले। तुम्हारा पुण्य छीन नहीं हुआ, तुम्हें विशेष पुण्य पाने का अवसर मिला है। लगे रहो, भोपाल में ही है, यहाँ से वहाँ कोई दूर नहीं है। 4 महीना डटकर दिखाओ और जी भर के पुण्य कमा। चलो शशि जी टोंडिया, बावड़ी कला, वे अपना प्रश्न करें। उसके बाद में ब्रह्मचारी अविनाश भैया जी तैयार है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। इच्छामि महाराज जी, इच्छामि। महाराज श्री, आप रोजाना हजारों लोगों से मिलते हैं तथा उन लोगों की बिना मतलब की बातें को सुनते हैं तथा सुनकर मुस्करा भी देते हैं। महाराज श्री, हमसे कोई इस तरह की बातें करे तो हम इस तरह की प्रतिक्रिया नहीं दे पाते। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि हम ये सब फालतू की बातें लोगों की सुनकर इस तरह की प्रतिक्रिया कैसे दें जैसे आप? देखो, ऐसा है, एक बड़ा अंतर है। सबसे बड़ा अंतर क्या है? मेरे पास लोग आते हैं जी महाराज जी, और आप लोगों के पास जाते हो। पहला अंतर तो है, समझ गए? लोग हमारी वंदना के लिए आते हैं और आप लोग माथा खपाने जाते हो। सबसे पहली बात, हम किसी से भी मिले तो सकारात्मकता के साथ मिले।
यदि हमारे अंतरंग में सकारात्मकता होगी तो हमारे संवाद का रस ही कुछ और होगा। और मन में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता होगी तो संवाद सिरदर्द बनेगा। तो अंतरंग को सकारात्मकता से भरो। हम लोगों के पास आप लोग भी बड़े सकारात्मक होकर आते हैं, श्रद्धा भाव से आते हैं, और हम लोग भी सकारात्मक भाव से आप सबको आशीर्वाद देते हैं, तो मामला बना रहता है। तो मैं यही कहूँगा कि सबके साथ ऐसा ही सकारात्मक संवाद बनाने का अभ्यास करें ताकि खींचातानी से बचा जा सके। नमोस्तु महाराज जी। भोपाल के नगर गौरव ब्रह्मचारी अविनाश भैया जी। महर्षि के पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु। छुल्लक जी महाराज जी के चरणों में क्षामी। महर्षि, रत्नत्रय की प्राप्ति और चारित्र मोह का क्षय उपशम या क्षय उपशम करने के लिए हमको कैसा सत प्रयास करना चाहिए? देखो, रत्नत्रय की प्राप्ति के लिए केवल रत्नत्रय की भावना भाव, कषाय को मंद करने की कोशिश करो। जितनी प्रगाढ़ भावना होगी, कषाय मंद होगी, कर्म का क्षय उपशम होगा, रास्ता खुलेगा। और चारित्र मोहनी के लिए? इसी से चारित्र मोहनी तभी होगा जब रत्नत्रय, चारित्र मोहनी का जब क्षय उपशम होगा तभी रत्नत्रय की प्राप्ति होगी। मैं चाहूँगा एक बार अविनाश भाई का जोरदार अभिनंदन करें। अपनी माता की जो सेवा अभी ये कर रहे हैं, ये बिरलों में दिखता है। माँ वयोवृद्ध है और थोड़ी अस्वस्थ हुई, इन्हें सब काम छोड़कर उनकी आत्म उद्धार की भावना से उनकी समाधि की तैयारी कर रहे हैं, और वो बहुत अच्छे से चल रही है। आराधना बहन सहयोगी बनकर ये काम कर रही है, बहुत उत्तम। सब ये भावना भाएं कि उनकी समाधि निर्बाध हो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। वीरेंद्र जी विद्रोही ललितपुर। महाराज श्री के श्री चरणों में ललितपुर समाज की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री ने अभी बहुत अच्छी बात की है कि यदि हमारा मरण हो तो समाधि के साथ हो। संयम की नाव को चला रहे हैं गुरुदेव, हम भी ऐसी नाव में सवार होना चाहते। सूरज की किरणें पखारती हैं ये चरण, आपके चरण में ही हम शरण चाहते। काम क्रोध वासना का त्याग कर चुके हैं आप, आपके आशीष वाला आवरण चाहते। कर जोर प्रार्थना है गुरुदेव आपसे कि अंत में समाधि वाला सम्मरण चाहते, अंत में समाधि वाला हम मरण चाहते। महाराज श्री, एक हमारा छोटा सा प्रश्न है कि हमारे परिवार में जो कटुता रहती है, उस कटुता को हम लोग कैसे कम करें कि परिवार में सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे। मैं समझ रहा हूँ आप अपने परिवार में बोल रहे हैं, इसका मतलब सबके परिवार में, नहीं तो लोग ये भ्रम न कर ले कि इनके घर में कटता है तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। सब एक ही से हैं, क्योंकि कुएं में ही भांग पड़ी है, सब एक रंग में है। देखिए, कटुता के कारणों पर जाए। दो चीज़ें हैं जो हमारे अंदर की कटुता को बढ़ाती है। एक है अहम और दूसरा है कपट। अहम और कपट। कोई पेड़ होता है ना, तो पेड़ को काटने के लिए क्या करना होता है? आरी और कुल्हाड़ी। अहंकार की आरी और कपट की कुल्हाड़ी से परिवार को बचा लो, परिवार हरा भरा बना रहेगा, कभी दिक्कत नहीं। इससे आप बचे, अहंकार से बचे। अब परिवार में एक दूसरे के प्रति खुलापन होना चाहिए, दुराव छिपाव नहीं होना चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। मन में उदारता और सहिष्णुता का भाव हो जाए। हमें एक दूसरे के गुणों के प्रति उदार हों, उनके गुणों को सहें, उन्हें प्रेरित और प्रोत्साहित करें, और किसी की छोटी मोटी कमियों को नज़रअंदाज करने की क्षमता अपने अंतर मन में विकसित कर ले, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इन बातों को यदि लोग आत्मसात करते हैं, जीवन में व्यापक बदलाव हो सकता है। नमोस्तु गुरुदेव। शिरोमणि संरक्षक गुणायतन ब्रह्मचारी सुनीता दीदी जी भाषा। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु, मुनिराज के चरणों में नमोस्तु, सभी छुल्लक जी के चरणों में इच्छा में। महाराज जी, 12 भावनाओं में तो चिंतन करते हैं, पल रुधिर राध मद थैली की कस बसादित मैली, लेकिन जब जिसकी समाधि चलती है और समाधि में वहाँ देखने के बाद घबराहट होती हो और उनको नमोकार मंत्र भी नहीं सुना पाते हैं, तो फिर अपनी समाधि कैसे करेंगे? बहुत अच्छा सवाल किया। कई लोगों को ऐसा होता है।
इसलिए मैं सबसे पहले कहूँगा कि कहीं समाधि हो रही हो तो देखना चाहिए, हालांकि दूर से, ताकि उनकी व्यवस्था न बिगड़े। और उस समय भेद विज्ञान का चिंतन करना, शरीर की नश्वरता और अमरता, आत्मा की अमरता का बोध करना चाहिए। एक व्यक्ति कोई समाधि की साधना कर रहा है तो उसे एक साधना नहीं, उसे भेद विज्ञान का प्रयोग देखना चाहिए। शरीर और आत्मा की भिन्नता का एहसास हो रहा है, ये जानकर कि शरीर नश्वर है, आत्मा विनाशी है, एक दिन शरीर छूटना है, तो कैसे विवेक पूर्वक, बोध पूर्वक, होश पूर्वक, जागरूकता और क्षमता के साथ अपने इस शरीर को छोड़ा जा सकता है, ये समझ और भाव हम समाधि के काल में विकसित कर सकते हैं। तो नियमित देखें और नित्य मन में ये भाव जगाएं कि मुझे अपना समाधि मनन करना है। ऐसा उत्साह अगर बना कर रखेंगे तो चीज़ें ठीक हो। नमस्ते। श्रीमती मोहिनी प्रमोद जी जैन। नमोस्तु महाराज, स्वामी महाराज। जय 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 जयवंत जिनालय, नाशे रहित हैं शाश्वत है। महाराज जी, जब आचार्य श्री के ये नंदीश्वर भक्ति पढ़ते हैं तो मन में ऐसा लगता, जब देवों की नंदीश्वर वंदना करते हैं, महाराज जी ने लिखा छाम छूम नाच नाचती शुभ नटियाँ हैं। महाराज जी, ऐसा लगता हम लोग क्या कर सकते हैं नंदीश्वर भक्ति के लिए? बस ऐसा ही बन जाओ जो उसमें लिखा है कि अभी देव जब बनेंगे तो बनेंगे, पर मेरे अंदर इतनी दिव्यता आ जाए कि वो भाव जाग जाए। बस वो ये बात बहुत समझने की है। देवों में भगवान के प्रति जिस तरह की भक्ति होती है उसमें मनुष्य पीछे, वे अहरनिश भगवान की आराधना करते, सारा धन वैभव राजपाट सब छोड़कर, स्वर्ग का वैभव छोड़कर वो भगवान के चरणानुरागी हो। ऐसा प्रगाढ़ अनुराग होता कि वे सब चीज़ें कर लेते हैं। इसलिए जब भी करो तो मन में ये भाव कि जब मैं नंदीश्वर जाऊं तो जाऊं, मेरे तो वेदी में विराजमान भगवान ही मेरे नंदीश्वर है, यही मेरे भगवान हैं। अपने अंदर ऐसा मनोभाव जगा कर हम वह सब कुछ हासिल कर सकते हैं। नमोस्तु महाराज। रमेश जी नायक। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मोमबत्ती का विरोधाभास है इसके ऊपर है कि कहीं कहीं मोमबत्ती जलाकर मुर्दों को जगाया जाता है, कहीं कहीं मोमबत्ती बुझाकर जन्मदिन मनाया जाता है। तो मेरा प्रश्न ये है गुरुदेव कि क्या हमारे संस्कृति के हिसाब से मोमबत्ती बुझाकर जन्मदिन मनाया जाना कितना तर्क संगत है, या इसको और कोई आपकी राय में? कहीं कहीं मोमबत्ती जलाकर मुर्दों को जगाया जाता है और कहीं कहीं मोमबत्ती बुझाकर जन्मदिन मनाया जाता है। दरअसल ये कहीं नहीं, दुनिया में एक वर्ग है जो मुर्दों की कब्र पर मोमबत्ती जलाते हैं और जन्मदिन में मोमबत्ती बुझाते हैं। मुझे नहीं मालूम ऐसा वो क्यों करते हैं, लेकिन इसका मुझे एक दूसरा अर्थ दिखता है। जन्मदिन में मोमबत्ती बुझाए यानी तुम्हारा 1 साल व्यर्थ गया। जन्मदिन में तुम्हारे मोमबत्ती बुझे यानी जितनी मोमबत्ती बुझी उतने साल व्यर्थ गए। और मुर्दे के ऊपर मोमबत्ती जलाना, इसका मतलब तेरे अंदर का पाप अभी भी जल रहा है बेटा, देखता रहा। समझ ले, भोगना पड़ेगा, कहाँ जाएगा। हालांकि हमारी संस्कृति भिन्न है, तमसो मा ज्योतिर्गमय की संस्कृति है। हम दीप जलाने वाले हैं, बुझाने वाले नहीं। और हम जीवित का अभिनंदन करते हैं, मुर्दे का हमारे यहाँ कोई स्थान नहीं। इसलिए मोमबत्ती बुझाने की परंपरा ही गलत है। मैं तो हमेशा कहता हूँ बर्थडे नहीं, जन्मदिन मनाइए ताकि हम अपनी संस्कृति का पोषण कर सके। समय आप सबका हो गया है, इसलिए यहीं पर विराम। समय हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर।